राष्ट्रपति को समझने के लिए हमको एक ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दशम। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 से चालू होता है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। पद का मतलब होता है पद जिसमें राष्ट्रपति का पद है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। का मतलब होता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। निमिष होता है निर्वाचन। को का मतलब होता है कोटा, कि कोटा कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें योग्यता होनी चाहिए है। का मतलब होता है 56 में का मतलब होता है कि कार्यकाल। राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। दू का मतलब होता है दोबारा निर्वाचन, कि एक राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो वो दोबारा हो सकता है। और दोबारा निर्वाचन सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ, जो पहले राष्ट्रपति थे जो दोबारा निर्वाचित होकर के आए। उसके बाद कोई भी राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित होकर नहीं आया। यो का मतलब होता है योग्यता, कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसमें यह है कि राष्ट्रपति की योग्यता में सिर्फ 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। द का मतलब है दशा। यहां योग्यता बताई गई है और दशा का मतलब वो क्या नहीं होना चाहिए, वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। स का मतलब है शपथ, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। और म का मतलब होता है महाभियोग। कि राष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो कैसे हटाएंगे। शुरू होता है 52 से जिसमें राष्ट्रपति का पद है, और 61 में खत्म होता है महाभियोग, अर्थात हम राष्ट्रपति को पद से कैसे हटा सकते हैं। तो हम एक एक करके अब देखते हैं। राष्ट्रपति के पद में ये कार्यपालिका यानी कह सकते हैं कि आप राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान होता है, और ये पद ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें बस इतना समझना है। कार्यपालिका में समझना है कि ये कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधानमंत्री होते हैं। कार्यपालिका के वास्तविक प्रधानमंत्री होते हैं, और राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। अर्थात सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, लेकिन वो कोई भी योजना नहीं बनाएंगे। ये कार्यपालिका में। अब कार्यपालिका समझ लेते हैं कि कार्यपालिका होता क्या है। कार्यपालिका में चपरासी से लेकर के IAS, PCS, DM सब लोग आते हैं। ये कार्यपालिका जैसे कार्यपालिका का काम है कि किसी भी कानून को लागू करो। अर्थात जैसे लेखपाल हो गए, ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। पुलिस कार्यपालिका के अंतर्गत आती है, और SDM कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे जितने भी सिविल सर्विसेज हैं वो सब के सब किसमें आते हैं, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। और निर्वाचन 54 में, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसका निर्वाचन एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
नहीं समझ में आया होगा। इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जैसे ये राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसमें जनता भाग नहीं लेती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। जैसे विधानसभा में बैठने वाला विधायक होता है, संसद भवन में बैठने वाला सांसद होता है। तो विधायक और सांसद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जनता भाग नहीं लेती है, क्योंकि जनता ने अपनी जगह पे चुन के सांसद और विधायकों को भेजा है, तो वो डिसीजन लेना चाहते हैं। जैसे समझने के लिए आप समझिए कि जैसे 18 साल पूरा होने के बाद जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो हम अपना अधिकार उस व्यक्ति को देते हैं जो मतलब सांसद या विधायिका का चुनाव लड़ रहा है। ये समझ, जैसे वोटिंग जब भी होती है तो प्राइवेसी में होती है, अर्थात हम अपना मत किसी भी व्यक्ति के दबाव में नहीं है, हम स्वतंत्र रूप से उस व्यक्ति को अपना मत देते हैं कि हमारे बदले ये डिसीजन लेगा। तो उसी तरह निर्वाचन में सांसद और विधायक भाग लेते हैं। सांसद और विधायक भाग लेते हैं, जो जनता द्वारा चुन के जाते हैं। वोटिंग की प्रक्रिया समझ लेते हैं। निर्वाचन में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता के आधार पर एक चीज इसमें ये भी है कि आपको, अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको 50 अनुमोदक चाहिए, और 50 प्रस्तावक चाहिए। ये कंडीशन है निर्वाचन मतलब वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। प्रत्येक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि सबके पास अनुमोदक और प्रस्तावक होने चाहिए, और वो भी 50। तो ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं जो विधायिका से संबंधित रखते हैं, क्योंकि उनके पास 50 अनुमोदक होंगे और 50 प्रस्तावक होंगे। अर्थात आपके पास 50 विधायक अनुमोदक के रूप में होने चाहिए, 50 विधायक या सांसद प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए, तब तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये होती कैसे। जैसे मान लीजिए A, B और C, ये 3 व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब जो सांसद होंगे वो तीनों व्यक्तियों को वोटिंग करेंगे। जैसे समझ लीजिए अगर हम सांसद हैं, हम वोटिंग करेंगे तो A, B, C तीनों को वोटिंग करेंगे, अब क्रम वाइज करेंगे। जैसे अगर हमको A नहीं पसंद आ रहा है, हमको B 1 नंबर का लग रहा है, तो हमने B को पहले दे दिया और A को 2 नंबर दे दिया, और 3 नंबर में हमने C को रखा कि हमारी पहली पसंद B है, दूसरी पसंद A है, तीसरी पसंद C है। तो अब दूसरा जो विधायक जाएगा उसको लगा कि हमको A वाला पसंद है, B वाला कम पसंद है, 3 वाला, C वाला और भी कम पसंद है। तीसरा व्यक्ति आता है, उसको लगता है कि 3 नंबर A सही नहीं है, उसको वो 3 नंबर वोटिंग करता है। B उसको अच्छा लग रहा है, वो 1 नंबर वोटिंग करेगा। C उसको अच्छा लग रहा है तो वो 2 नंबर वोटिंग करेगा। अब इसमें अगर हम वोटिंग की गणना करेंगे तो गणना के आधार पर ये देखा जाएगा कि पहली पसंद कितने लोगों का है। तो जैसे A को देखेंगे तो इसको सिर्फ 1 लोगों ने पहली पसंद रखी है। अब हम B को देखते हैं तो B में 1 और 2 लोगों ने इसको पसंद किया है। C में किसी ने भी इसको पसंद 1 नंबर पे नहीं किया। तो अब देखेंगे राष्ट्रपति का जो B वाला व्यक्ति है ये चुनाव जीत गया, क्योंकि इसको पहले नंबर पे 2 लोगों ने पसंद किया। ये होता है एकल समक्रमणी अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की प्रक्रिया। अब देखते हैं राष्ट्रपति का कोटा। राष्ट्रपति का कोटा
कोटा के लिए देखते हैं, इसमें ये एक बात ये भी कह रहा है कि राष्ट्रपति का कोटा कहता है कि जमानत जब्त होने पे के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाएगा। अगर कोई प्रत्याशी वोट जीत भी जाता है लेकिन वो कोटे से कम वोट पाता है, अर्थात 50% अगर समझ करिए 50 आपको वोट चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, लेकिन आपने सभी व्यक्तियों में ज्यादा वोटिंग पाई है 49, तो ये सही नहीं है। इसी को कोटा कहते हैं। इतना आपको वोटिंग मिलनी चाहिए तब तो वो राष्ट्रपति का कोटा है। अनुच्छेद 56 में है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 4। अब अनुच्छेद 57 में देखते हैं दोबारा। जैसे कोई भी राष्ट्रपति एक बार अगर चुन लिया गया है तो वो दोबारा भी चुना जा सकता है। ये हमारे संविधान में राष्ट्रपति की अनुच्छेद 57 में बात कहता है कि एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। अब तक सिर्फ एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित होकर आए हैं, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी उनके बाद कोई भी राष्ट्रपति दोबारा चुन के भारत में नहीं आए हैं। अनुच्छेद 58 में है योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। योग्यता के आधार पर देखेंगे तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उसके पास होने चाहिए। अब देखते हैं अनुच्छेद 59 में लिखा है शपथ। राष्ट्रपति को 59 में लिखा है दशाएं। क्या लिखा है? दशा। अर्थात कि अब राष्ट्रपति का जो भी व्यक्ति है चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसके पास क्या नहीं होना चाहिए? वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अब लाभ का पद किसे कहते हैं? तो लाभ का पद मतलब सरकारी नौकरी नहीं करता। सरकारी नौकरी को लाभ का पद कहते हैं। और वो संसद या विधानमंडल में किसी एक का सदस्य होना चाहिए। संसद या विधानमंडल में से किसी एक का वो सदस्य होना चाहिए। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया है तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता स्थायी रूप से त्यागनी पड़ेगी, या तो फिर अगर आप लाभ के पद पे हैं तो वो पद छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 60 में लिखा है शपथ। अब जो भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसके अनुपस्थिति में शेष 30 न्यायाधीशों की वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य उनको शपथ दिलाएंगे। और अगर ये नहीं है सर्वोच्च न्यायाधीश तो इसके बाद महाभियोग समझते हैं। महाभियोग में ये है कि अब हम राष्ट्रपति अगर अपने कार्य का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उनको हम किस तरह हटाएं। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए नहीं हो सकता है। यह प्रक्रिया यूएसए से ली गई है। अब तक राष्ट्रपति के पद से किसी को भी महाभियोग से नहीं हटाया गया है, परंतु अगर आपको किसी को भी हटाना है तो आपको लोकसभा राज्यसभा अर्थात में दोनों में से मिलाकर के 25% बहुमत होनी चाहिए जो प्रस्ताव पारित करे कि ये राष्ट्रपति अपने कार्य को
सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो इनके प्रति हम महाभियोग लाना चाहते हैं, तो 25% वोटिंग होगी, तब उस प्रस्ताव को संसद स्वीकार करेगी। उसके बाद उन पे महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी और महाभियोग में 2/3 बहुमत से अगर वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।